कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में पहला टॉपिक हमारा है सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है या एक ऐसी डिवाइस से है जिसका उपयोग गणना करना आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डेटा को सूचना में बदलता है। फिर आता है हमारा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम? तो सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिव या ऑपरेटिंग या ओरिएंटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरली, U for used for, T for technology, E for educational या education, R for research। तो C for common, O for operative या operating या ओरिएंटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च। अब फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मतलब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। अब इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है। यह सीपीयू के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। जो भी हम लोग इनपुट देते हैं सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। प्रोसेसिंग क्या होता है? सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। आउटपुट क्या होता है? या उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है। स्टोरेज या डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से। पिछली वीडियो में हमने देखा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई और कंप्यूटर का फुल फॉर्म। आज देखेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, इसके क्या कार्य हैं। सबसे पहले स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सटाइल और सिक्योरिटी। और भी होते हैं जैसे रिडक्शन इन पेपर वर्क, रिलायबिलिटी। तो सबसे पहले स्पीड। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। कंप्यूटर माइक्रोसेकंड,
मिली सेकेंड, पिको सेकेंड और नैनो सेकेंड में भी गणनाएं कर सकता है। एक्यूरेसी, अगली हेडिंग आती है एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि के या गलती के रिजल्ट निकाल देता है या परिणाम निकाल देता है। अगला आता है स्टोरेज कैपेसिटी, मीन्स संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार, मतलब ह्यूज कैपेसिटी संचित कर सकता है। कंप्यूटर के बाहरी तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। फिर आता है वर्सटाइल। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। फिर अगली हेडिंग आती है हमारी सिक्योरिटी। पासवर्ड के द्वारा प्रयोग कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। मीन्स हम सिक्योरिटी अपनी लगा सकते हैं जिससे कि हमारी फाइलों को अदर लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। रिलायबिलिटी भी, ये भरोसेमंद भी होता है। फिर रिलेटेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर किनसे रिलेट करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो चीज़ों से। अब हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं एवं देख भी सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। मीन्स टच और फील कर सकते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि होते हैं। फिर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। फिर आता है डेटा। तो डेटा क्या है, डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। दो प्रकार के डेटा को हम लोग लिखते हैं। एक होता है न्यूमेरिक डेटा, जिसमें हम नंबर का प्रयोग करते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक नहीं यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिक डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का रोल नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया। जहाँ पे अंकों की ज़रूरत होती है वहाँ पे न्यूमेरिक डेटा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, जिसमें अंक भी होते हैं, अक्षर भी होते हैं और चिन्ह भी होते हैं। जैसे पैन कार्ड, हमारा पैन कार्ड में सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर नंबर होते हैं न्यूमेरिक, उसके लास्ट में फिर अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे। इस तरीके से डेटा को हम लोगों ने दो भागों में देखा, न्यूमेरिक डेटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। और इसी तरह जिसमें दो चीज़ों का यूज़ होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक।
अल्फ़ाबेट भी यूज़ होंगे और न्यूमेरिक भी यूज़ होंगे। जबकि कंप्यूटर का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर हमारे जीवन के हर पहलू में किसी न किसी तरह से सम्मिलित है। मीन्स जो भी काम करते हैं किसी न किसी चीज़ का प्रयोग अवश्य करते हैं। कंप्यूटर ने हमारे समाज के रहन सहन व काम करने के तरीके को बदल दिया है। मतलब जो भी काम करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं। फिर आता है कंप्यूटर के विकास का इतिहास, आविष्कार, आविष्कारक, विशेषताएं और अनुप्रयोग। सबसे पहला अबेकस, इसका आविष्कार ली काई चेन ने किया था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। विशेषता इसकी, सबसे पहला यंत्र अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है। मीन्स ये आयताकार बना होता है। अनुप्रयोग इसका जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता हमारा पास्कलाइन, आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने। विशेषता, यह प्रथम मैकेनिकल एडिटिंग मशीन है। अनुप्रयोग, संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारा आता है डिफेंस इंजन, जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसकी विशेषता, इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इसका प्रयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था। अगला हमारा आता है एनालिटिकल इंजन, जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसकी विशेषता, इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि प्रारूप माना जाता है। इसका अनुप्रयोग, इसका उपयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता है। जितनी भी गणितीय क्रिया किया जाता है वो एनालिटिकल इंजन से किया जाता है। फिर आता है टेबुलेटिंग मशीन, इसका आविष्कार हरमन हॉलिडेथ ने किया था। सन 1896 में हॉलिडेथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की जो पंचकार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी, सन 1924 में इसका नाम IBM हो गया। इसका प्रयोग 1980 की जनगणना में किया गया, इसका उपयोग है। फिर अगला आता है हमारा मार्क फर्स्ट, आविष्कार हार्वर्ड आइकन ने किया था। इसकी विशेषता, यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। मतलब यह विश्व का प्रथम ऐसा यंत्र था विद्युत से चलने वाला, गणना करता था। इसका उपयोग गणनाएं करने में किया जाता था। फिर आता है ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार JP एकॉर्ड और जॉन मॉचली ने किया था। इसकी विशेषता, यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC। इसका प्रयोग प्राइवेट फार्मों में किया जाता था। फिर आता है यूनिवैक। यूनिवैक का आविष्कार JP एकॉर्ड और जॉन मॉचली ने किया था। ये सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विशेषता है ये। उसके बाद उपयोगिता, इसका प्रयोग वाणिज्य,
इस्तेमाल के लिए किया जाता है, मीन्स वाणिज्यिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, यूनिवैक का। आज देखेंगे हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी 1945 से 1955 तक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनकी गति बहुत ही धीमी होती थी और मेमोरी भी कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। मीन्स ये आकार में बहुत बड़े, इनकी गति भी धीमी और मेमोरी भी कम होती थी। इन कंप्यूटर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण ये कंप्यूटर आम जनता से दूर रहें या आम जनता के पास नहीं पहुंच सके। फिर आता हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी। ये 1956 से 1964। द्वितीय पीढ़ी में इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब के अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान की। सेकेंड जनरेशन में प्रथम गति के कंप्यूटर से आकार में छोटे हो गए, मीन्स वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। फिर आता हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी। इसमें 1965 से 1975 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट प्रदान किया गया, मीन्स ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसी का यूज किया गया। कैश मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी का आविष्कार हुआ। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम था, अधिक विश्वसनीय एवं आसान रख रखाव के थे। फिर आता हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी 1976 से 1989 तक। इस पीढ़ी में कंप्यूटर के चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, मीन्स आईसी को रिप्लेस किया गया, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन से काफ़ी तेज, भरोसेमंद तथा साइज में छोटा पाया गया, जिसे आप आसानी से कहीं भी रख सकते हैं और इन्हें आसानी से खरीदा जा सकता था। फिर आता है हमारा पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1989 से अब तक। इसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक अच्छा सिद्ध हुआ। आज के कंप्यूटर इतने उन्नतशील हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्यों में उपयोग किए जा रहे हैं। मीन्स पांचवी पीढ़ी का यूज किया जाता है। फिर फ्लो चार्ट से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जनरेशन, फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, स्पीड और एग्जाम्पल। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, सॉफ्टवेयर में 0 और 1 का,
मेमोरी जो यूज़ की गई, पंच कार्ड। स्पीड मिली सेकेंड, एग्जाम्पल में एनीक और यूनिवेक। सेकेंड जनरेशन जो कि ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। सॉफ्टवेयर हमारा था हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली। मेमोरी हमारी मैग्नेटिक टेप यूज़ की गई। स्पीड हमारी माइक्रोसेकंड में, एग्जाम्पल में IBM 1401। फिर थर्ड जनरेशन में IC का यूज़ किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सॉफ्टवेयर था हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। मेमोरी मैग्नेटिक टेप, स्पीड थी नैनो सेकेंड। एग्जाम्पल IBM 360। फिर फोर्थ पीढ़ी हमारी थी 1976 से 1989 तक। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। सॉफ्टवेयर था यूनिक्स। मेमोरी हमारी यूज़ की गई वो थी सेमीकंडक्टर। स्पीड पिको सेकंड में और एग्जाम्पल में एप्पल PC। फिर पांचवी पीढ़ी में 1989 से अब तक AI और VLSI का यूज़ किया गया। AI फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉफ्टवेयर इंटरनेट। मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ किया गया और एग्जाम्पल इसका है IBM और नोटबुक। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटरों को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों इत्यादि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे आकार के आधार पर, दूसरा अनुप्रयोग के आधार पर। अब हेडिंग डालेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर का विभाजन। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर हेडिंग डालेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या केवल PC के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। इनकी गति कम होती है और ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। सबसे लोकप्रिय प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है। फिर भी ज़्यादातर घरों और व्यापारिक स्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते, मजबूत और अधिक चलने वाले होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर। फिर आता है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जो आमतौर पर प्रदर्शन, आकार, हार्डवेयर और कारकों के आधार पर होता है। यह आकार में छोटा है और एक बैग के अंदर आसानी से रखा जा सकता है। लैपटॉप एक विशेष बैटरी पर काम करता है, मतलब इसमें एक विशेष प्रकार की बैटरी लगी होती है। फिर आता हमारा नोटबुक कंप्यूटर।
या बेहद हल्के वजन का पर्सनल कंप्यूटर है और यह लैपटॉप कंप्यूटर आकार में छोटा होता है और हैंड हेल्ड ऑपरेशन प्रणाली का इस्तेमाल करता है। फिर आता है हमारा टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट पीसी जिसको कहते हैं। टैबलेट पीसी एक टैबलेट पीसी लैपटॉप जैसा दिखता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें कीबोर्ड नहीं है, इसमें एक टच स्क्रीन है जिसका उपयोग कीबोर्ड पर टाइप करने के बजाय स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा है मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग गति अधिक होती है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में महंगे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर की क्षमता बेहतर होती है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग व्यापार, शिक्षा और कई अन्य सरकारी विभागों में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग वेब सर्वर के रूप में किया जाता है। फिर आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर डेटा को बहुत तेज गति से संसाधित करता है, जिसे प्रति सेकंड लाखों निर्देशों में मापा जाता है। ये बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर अक्सर सर्वर के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जो बड़ी कंपनियों के लिए विभिन्न कंप्यूटर के नेटवर्क को नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर फिर हमारा आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे बड़े कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हैं। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे महंगे और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग सभी सरकारी एजेंसियों जैसे अंतरिक्ष राजस्व सेवा, राष्ट्रीय मौसम सेवा और राष्ट्रीय रक्षा एजेंसी द्वारा किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग। फिर आता है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के भेद। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के 3 भेद होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हेडिंग डालेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। ये कंप्यूटर हमारे द्वारा इनपुट के रूप में प्रदान किए जाने वाले डेटा जैसे वजन, तापमान, वोल्टेज, शक्ति और घनत्व में हेरफेर और प्रसंस्करण करके एक साथ कई गणितीय संचालन कर सकते हैं, क्योंकि वह उन मात्राओं से निपटते हैं जो लगातार बदलती रहती हैं। हम इन दिनों शायद ही किसी एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। फिर आता हमारा दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। एक डिजिटल बाइनरी डिजिट सिस्टम यानी 0 और 1 के सिद्धांत पर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर इन अंकों की गिनती, तुलना और हेरफेर करके एक डिजिटल कंप्यूटर कठिन कार्य कर सकता है और अधिक सटीक और तेज परिणाम प्रदान कर सकता है या तेज रिजल्ट प्रदान करता है। फिर हमारा तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक सही संयोजन है। यह एनालॉग
संकेतों को स्वीकार करता है, उन्हें डिजिटल में परिवर्तित करता है और उन्हें डिजिटल रूप में प्रोसेस करता है। उनकी उपयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोगों या औद्योगिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर लैपटॉप जैसे विशुद्ध रूप से डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में छोटी मेमोरी होती है, हाइब्रिड कंप्यूटर की। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का प्रयोग होता ना हो। कुछ मुख्य क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग निम्न हैं, जैसे एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी विषय की जानकारी हम इंटरनेट से कुछ ही समय में प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण और धीरे धीरे हमारे में क्रांति ला रहा है। शिक्षा प्रणाली मल्टीमीडिया से भरपूर, कंप्यूटरीकृत एनिमेशन और वीडियो छात्रों को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। फिर हमारा आता है बैंक। कंप्यूटर ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति हिला दी है। अधिकांश बैंक में आज इसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम द्वारा पैसे निकालना कंप्यूटर के द्वारा ज़्यादा आसान है। आज हम कहीं ना कहीं बाहर हैं, अपने पैसे निकाल सकते हैं। फिर आता है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन। चिकित्सक के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न जांचों में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जिससे कि आसानी से जांच की जा सकती है। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी या सुरक्षा। बिना कंप्यूटर के द्वारा हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। हवाई हमले आदि में कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई बाहर से ना आ सके। फिर आता है हमारा संचार, कम्युनिकेशन। आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर के अभाव में कल्पना भी नहीं की जा सकती। कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार के क्षेत्र इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया है। फिर आता है हमारा रेल आरक्षण, रेल रिजर्वेशन। रेल द्वारा जाने के लिए आरक्षण कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं तथा कंप्यूटर द्वारा ही हम घर बैठे निर्धारित समय की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आता है एयर रिजर्वेशन,
कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों के साथ साथ प्रदर्शित डेटा ट्रांसफ़र और प्रोसेसिंग के तरीकों के लिए प्रदर्शित करता है। यह नियमों और विधियों का एक समूह है। कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं: इनपुट, आउटपुट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये कंप्यूटर के 3 प्रमुख भाग हैं। इनपुट यूनिट द्वारा हम अपना डाटा अथवा प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं या इंटर कराते हैं, जो सीपीयू के द्वारा ग्रहण किया जाता है और मेमोरी में उचित स्थान पर स्टोर कर दिया जाता है। फिर आता हमारा इनपुट डिवाइस। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम डिवाइस में डेटा प्रवेश कर सकते हैं। इनपुट यूनिट का यह अर्थ है कि अपनी भाषा में इसको जो भी डेटा या आदेश देते हैं, ये बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर में भेज देता है, 0 और 1 के फॉर्म में। फिर आता हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के इनपुट द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है, उसे आउटपुट कहते हैं। फिर आता हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वह डिवाइस जो प्राप्त डेटा और निर्देशों को प्रोसेस कर परिणाम देता है, सीपीयू कहलाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के बाहरी और आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर आता हमारा सीपीयू की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं इसकी? यह कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। यह प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू सभी तरह के प्रोसेसिंग का कार्य करता है। फिर आता है हमारा सीपीयू के प्रमुख 3 भाग होते हैं। एएलयू पहला, सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। तार्किक गणनाएं, तार्किक क्रियाओं के अंतर्गत लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन के अंतर्गत तुलनात्मक गणनाएं की जाती हैं। ये सभी गणनाएं एएलयू के लॉजिक भाग द्वारा की जाती हैं। फिर आता हमारा रजिस्टर। रजिस्टर में डेटा शॉर्ट समय के लिए स्टोर होता है। यह डेटा को कैश मेमोरी तक ले जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे संचालन को करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई इनपुट सिस्टम को देते हैं तो इनपुट रजिस्टर में स्टोर होता है। फिर आता हमारा कंट्रोल यूनिट, सीयू बोलते हैं जिसको। कंप्यूटर के सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट की गतिविधियों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। सीयू हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट, आउटपुट,
यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को कंट्रोल करता है और साथ ही मेमोरी एंड ALU के मध्य डेटा के आदान प्रदान को प्रदर्शित करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों का मेमोरी से प्राप्त करता है, मीन्स या डायरेक्शन भी मेमोरी से प्राप्त करता है। फिर आता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर के लिए जिस प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर IC पर बनाई गई, IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है जो किसी CPU के सभी कार्य करते हैं। इंटेल 4004 पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था। कुछ माइक्रो प्रोसेसर के नाम हैं जैसे इंटेल ड्यूल कोर और पेंटियम। फिर आता है हमारा मेमोरी यूनिट CPU के पार्ट में। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी मीन्स परमानेंट और नॉन परमानेंट तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के CPU का एक भाग होती है, मीन्स एक भाग होता है और उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है। मेमोरी यूनिट में हम लोग डेटा को सेव करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, परमानेंट सेव करते हैं और नॉन परमानेंट। इस तरीके से हमारे CPU के 3 प्रमुख भाग थे, ALU, CU और MU। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे मेमोरी।